What's up guys? Pakistan got badly exposed at UN. India used Pakistan defense minister's statement against it. हवाबाजी कर रहा था। हम तो अमेरिका से यूरोप का के लिए डर्टी वर्क करते हैं। डर्टी वर्क। अब भाई तुम आओ यूएन में, तुम हो ही डर्टी। अब देखते पूरी वीडियो प्रशांत अवंसर की है करियर 247 चैनल से, और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत वन। आज का समय देखिए पाकिस्तान के लिए काफी खराब टाइम चल रहा है, बट इन पर्टिकुलर ये जो आदमी है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, जो बार बार ये कह रहा है कि 48 घंटों में भारत अटैक कर देगा, कभी भारत अटैक कर देगा, इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा है। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये भारत में विथहेल्ड कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आप सबको याद होगा मैंने 4 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, और मैंने कैटेगोरिकली लिखा था कि कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने तो साथ में थोड़ा एडिशनल ये भी ऐड कर दिया कि ये सब काम ये यूएसए और वेस्ट के कहने पर किया करते हैं। और इस वीडियो में आप अगर जाकर देखोगे, मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया था दे दिया। भारत इस स्टेटमेंट को यूज करने वाला है। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही बड़ा ओन गोल कर दिया है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बुरी तरीके से स्लैम किया है पाकिस्तान को। इंडिया ने ओपनली ये कहा कि हमें सिंपली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट देखनी है। वो आदमी खुद ही अपने देश को एक्सपोज कर रहा है, और ख्वाजा आसिफ की पूरी कमेंट आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि पाकिस्तान आज के समय एक रोग स्टेट बन चुका है जो ग्लोबल आतंकवाद फ्यूल कर रहा है। नाउ रोग स्टेट देखिए एक ऐसी कंट्री होती है जो इंटरनेशनल पीस के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है। और इसके जो भी एक्शंस और पॉलिसीज होती है ऐसे कंट्री की, ये दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। नाउ मैं आपको यहाँ पर वो 45 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहां पर भारत ने ओपनली ख्वाजा आसिफ की जो कमेंट है उसको स्टेट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ये क्लिप देखिए। The whole world has heard Pakistan's defense minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. नाउ पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस में कोई भी जवाब नहीं था भारत की स्टेटमेंट का, क्योंकि लिटरली इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ही खुद अपने देश को एक्सपोज कर दिया था। और यहाँ पर ना मुझे एक जर्नलिस्ट का मेंशन करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ बस इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए और बस बोल दिया कि पाकिस्तान तो देखिए आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है, और ये डर्टी वर्क, लिटरली इनकी स्टेटमेंट थी, ये डर्टी वर्क ये लोग करते आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 3 दशकों तक। इनसे ये बात निकलवाने में ना एक जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट याल्डा हकीम, इनका क्रिटिकल रोल था। भारत में कई लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। वैसे ये जो जर्नलिस्ट हैं ये है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, मगर इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के लोग, मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान गिने चुने इस्लामिक कंट्रीज में से है जो पाकिस्तान की रियलिटी समझ चुका है। ओवर मैनी डेकेड्स, कई दशकों तक पाकिस्तान को ऑब्जर्व करके कि कैसे ये लोग अफगानिस्तान का यूज करते आए थे यूएसए से पैसे निकालने के लिए। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को जेन्युइनली समझते हैं कि किस तरीके से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं यूएस और वेस्ट को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। और याल्डा हकीम ने बहुत अच्छे सवाल पूछे यहाँ पर ख्वाजा आसिफ से। एक टाइम पे आकर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। पूछ ही लिया कि पाकिस्तान को तो देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन के बाद ख्वाजा आसिफ फंस गए थे और उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने किया तो है ये, मगर वेस्ट और यूएस के कहने पे किया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछने का दम आज के समय बहुत कम जर्नलिस्ट के पास है। आप अगर बीबीसी को देखोगे, बाकी वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स को देखोगे, पता नहीं इन लोगों ने क्या ये सोच बना रखी है। ऐसे आर्टिकल बीबीसी ने पब्लिश कर दिए कि पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिए वीजा फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट। कोई भी कहेगा कि ऐसी यहाँ पर हेडलाइन लिखी है कि आदमी को ना, जिसको पता नहीं है कि क्या हुआ, जिसने पिछले 1 हफ्ते में ये फॉलो किया नहीं है करंट अफेयर्स, मान लेगा अच्छा
तो क्या पाकिस्तान पे कुछ अटैक हुआ है, पीओके में कुछ अटैक हुआ है, तो यहाँ पर ये माइंड गेम, स्टेटमेंट हेडलाइन ऐसे होती है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लो, गनमैन मिलिटेंट लिखते रहेंगे, आतंकवादी एक बार बोलते नहीं है ये लोग। और फाइनली मैं यहाँ पर ये कहूंगा, भारत सरकार फाइनली अब जो वेस्टर्न मीडिया पर्टिकुलरली बीबीसी उनको भी मैसेज भेज रही है कि ये किस टाइप के आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली भारत सरकार ने एक स्टर्न मैसेज भेजा बीबीसी को ओवर इट्स कवरेज ऑफ जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। और ये देखिए भारत के ओवरऑल एफर्ट का पार्ट है, जहां पर हम पाकिस्तान समर्थक जो मीडिया है उसको अपने कंट्री में अलाउ नहीं कर रहे कि ये हमारे देश से पैसा कमा पाए, क्योंकि इस टाइप की हेडलाइंस बना करना ये लोग इंडिया में ग्रैब करते हैं अटेंशन। जिसको ये हेडलाइन पसंद आ रही है वो तो देखेगा, जिसको नहीं पसंद आ रही, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो भी कहेगा ये कैसी हेडलाइन छाप दी है, क्लिक्स बढ़ेंगे, इन लोगों का फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर बीबीसी को भी ये मैसेज यहाँ पर भेजे, और इसलिए भारत सरकार ने फॉर्मली लिखा है बीबीसी के मीडिया हेड को और ओपनली ये कहा है कि मिलिटेंट ये वर्ड यूज मत करो, आतंकवादी बुलाओ इनको, ये आतंकवादी थे। नाउ एक बात मुझको यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि ऑल्दो ख्वाजा आसिफ की वजह से भारत को एक प्रॉपर यहाँ पे एक मौका मिला पाकिस्तान को एक्सपोज करने का यूनाइटेड नेशंस में, और हमने कर भी दिया, मगर एट द सेम टाइम चाइना एक ऐसा शेमलेस कंट्री है जो आज भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये सब मेंबर्स हैं जो P5 कंट्रीज हैं, स्थायी मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ऑब्वियसली चाइना आता ही है। पाकिस्तान 2026 तक अस्थायी मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब पाकिस्तान बना था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे आएगा। और पाकिस्तान ने देखिए अपनी सीट का फायदा उठाकर एक काम ये करवा दिया, लश्कर तैयबा को बचा लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कह दिया कि लश्कर तैयबा की जो ऑफशूट है TRF, इनका नाम हटा दो अपने ऑफिशियल टेक्स्ट से। तो रेजिस्टेंस फ्रंट इसको ओपनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम नहीं किया, और यही वो पाकिस्तान है जो कहता है कि अब तो देखिए LET TRF वगैरह उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर उनसे रिलेशन नहीं है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बचाते क्यों हो? इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये। और चाइना इतना शेमलेस कंट्री है जो ओपनली आज के समय बताया जा रहा है पाकिस्तान को मिसाइल्स भेज रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि टैरिफ वॉर में कहीं भी हम चाइना के समर्थन में खड़े नहीं हुए। ये जो चाइना का ब्लाइंड सपोर्ट है ना टू पाकिस्तान, ये मैं आपको बता दूं 10 साल बाद चाइना रियलाइज करेगा ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था इनका। और जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान आज भी इन आतंकवादी संगठनों को यूएन में भी बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इनका नाम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंडेमनेशन में ना आ जाए ना। मैं कहूंगा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके बहुत अच्छा किया है। भारत में भी कई लोगों के दिल पिघल गए थे जब पाकिस्तान के फार्मर्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया। ये बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत हमको भूखा मार देगा, इंडिया कैन स्टार्व अस। इंडिया के पास इतनी पावर है इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद कि इंडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अगेन देखिए यहाँ पे लोग जो भी है, फार्मर जो भी है, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, इशू सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री सिविलियन जो ये गवर्नमेंट है, हाइब्रिड मॉडल जो भी ये चला रहे हैं, ये आज भी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है। और जब तक ये लोग आतंकवाद का समर्थन करेंगे इंडिया विल हैव टू हर्ट पाकिस्तान। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। भारत मोस्ट प्रोबेबली एक काइनेटिक हिट करने वाला है पाकिस्तान को। इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आने वाली है आज या कल में, तो आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ऑब्वियसली मैं लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक सवाल मेरे को लगता है कि देखो इसने ये सोचा हुआ है कि हम ना हर चीज को काउंटर कर सकते हैं सफेद झूठ बोल के। और सिचुएशन कैसे पलटते हैं ये हमारे ये नॉर्मली क्या कहेंगे कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर वहां जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं वहां पर जाके भी, या कह रहे हैं कि इसके बारे में बात मत करो। मुझे नहीं समझ आ रहा है इसको ऐसी चीजों का मेंबर बना कैसे देते हैं। दूसरी बात ये कि चाइना भी रियलाइज नहीं कर रहा है। बहुत सही बोला सर ने कि चाइना रियलाइज नहीं कर रहा है कि आज जिसका वो हाथ दे रहा है ना, वो क्या कहते हैं कि मेरे को तो उसी का डायलॉग आता है क्या, जब आप वो बोलते हैं जब सांप पालोगे ना तो वो तुम्हें एक दिन डसेगा। क्योंकि अगर देखोगे ना तालिबान वाला वो ये भी पाकिस्तान का ही करा धरा था। आगे जाके देखना ये जो चाइना जो साथ दे रहा ना, इसको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पर छोड़ो, आगे जाके जब सारी चीजें मेड इन इंडिया में लग जाएगी ना, नुकसान इन्हीं का होगा, फाइनेंशियल लॉस। और फाइनेंशियल लॉस से बड़ा लॉस किसी का कुछ नहीं होता है, क्योंकि देश एंड ऑफ द डे आर्मीज देश सब
पैसे पर बेच लेना पाकिस्तान में अपनी चीजें। क्या बिकता है वहाँ पर? कच्चे बनियान तो ये चेप देते हैं, सामान आया हुआ उन्हीं की एड में, उन्हीं का सामान उनको चेप देते हैं ब्रांडिंग करके अपनी, ठीक है। और भेजे तो थे चीन ने, अंडरगारमेंट्स भेजे थे मास्क इन्होंने की तुर्की का जगह। सामान तुर्की को तो चेप दिया था। अपने को लगा के अभी मीटिंग जैसा आपने देखा, कल भी मीटिंग हुई थी, आज सुबह मीटिंग हुई है, तो पूरा प्लान करके हर तरीके से किस तरीके से। और ये हमें भी लग रहा है कि चाइना ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया जो भी कर दिया, लेकिन अपने में भी जो चीजें हो रही है ना पूरी प्लान तरीके से हो रही होंगी। पता हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी होगा कि अगर ये होगा तो ऐसे भी, तभी तो वो पूरा टाइम लेके तरीके कि से ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में हम कुछ कर दे और फिर हम कंफ्यूज हो जाएं। वो प्रॉपर हर एक चीज स्ट्रीमलाइन करके, आर्मी किस तरीके से, नेवी किस तरीके से, एयरफोर्स किस तरीके से, फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे करनी है, प्रेशर उस जगह चोट पड़ेगी जहां से ये 20 साल भी उभर नहीं पाएंगे। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।